अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 23 जुलाई 2021 है और आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करेंगे। नाजरीन, कल भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ गरीदा फ़ारूकी साहिबा के हवाले से और उसमें चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स, चंद हक़ाइक़ मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए थे। नाजरीन, गरीदा फ़ारूकी साहिबा का जो इमरान ख़ान साहब के साथ बुग़्ज़ और तासुब है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स इमरान ख़ान की हिमायत करता रहे। हर एक का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है और उसूल ये है कि जिस हुक्मरान के भी अच्छे काम हैं उनकी तारीफ़ की जाए और जो काम दुरुस्त नहीं है उन पे जो है ना तनकीद की जाए। यानी आप किसी शख्स की हिमायत बिला गैर मशरूत हिमायत नहीं कर सकते कि आप कहें कि नहीं उसका गलत काम भी ठीक है, लेकिन ये इख्तिलाफ होना चाहिए उसूल की बुनियाद पे। लेकिन गरीदा फ़ारूकी और दीगर जो सहाफ़ी हैं उनका जो इख्तिलाफ है वो उसूलों के दायरे में नहीं है, बल्कि इन लोगों ने शरीफ ख़ानदान की वफ़ादारी का जो है ना वो दम भरा हुआ है और ये उनकी ही हिमायत करते हैं। और कोई एक काम भी आपको जो है ना इनकी नज़रों में मौजूदा हुकूमत का दुरुस्त नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे काम दुरुस्त भी हैं और बहुत सारे काम मौजूदा हुकूमत के ऐसे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। ये है उसूल तज्ज़िया करने का। लेकिन इन्होंने बहरहाल एक ज़ाती मुखासमत, ज़ाती दुश्मनी पाल रखी है इमरान ख़ान साहब के साथ। वो तो चले ठीक हैं, लेकिन अब गरीदा फ़ारूकी साहबा ने एक ट्वीट किया और इसमें इन्होंने शायरुल्लाह और शायर इस्लाम पे जो है ना तनकीद की है, कुरानी हुक्म पे यूँ समझ लें कि तनकीद की है। और वो ट्वीट ये है कि स्पेयर्स एन एनिमल्स लाइफ इफ़ यू कैन, और उसमें वो आगे चल के लिखती हैं कि कुर्बानी के असली जो जज्बा है, जो मकसद है, उसको समझने की ज़रूरत है। और आगे आखिर में जाके लिखती हैं कि लव एनिमल्स लेट देम लाइव, के जानवरों से मोहब्बत करें और उन्हें ज़िंदा रहने दें। और उसके बाद उनके ट्वीट पे एक और सहाफ़ी के कमेंट आए हैं कि आज के दिन मेरी तरफ से ईद मुबारक हो उन तमाम लोगों को जिन्होंने जानवरों को कत्ल नहीं किया। तो यानी ये कुर्बानी को जानवरों को कत्ल करने के मुतरादिफ समझते हैं और कहते हैं कि कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी के पस पर्दा जो असल मुहर्रिकात हैं, जो हकीकी मकसद है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो उस हवाले से कल की एक वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें बहुत सारे अदाद शुमार मैंने दिए हैं, वहाँ से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये है इन लोगों का हाल, ठीक है। तो कल जो दलाइल दे दिए वो तो मैं इस वीडियो में नहीं दोहराऊँगा। मैं ये कहूँगा कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा के बारे में आप तहकीक कर लें कि एक मुलाजमा पे इन्होंने तशद्दुद किया था और उन्हें तनख्वाह नहीं दी थी, और जब उन्होंने तनख्वाह मांगी तो उसके बाद इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया अपने उस मुलाजमा पे, और कम सिन मासूम मुलाजमा पे इन्होंने तशद्दुद किया। उसके बाद उन्होंने एक टीवी चैनल से हाथ धोने पड़ गए और लोगों ने खूब तनकीद की इनके ऊपर, और वो बेचारे गरीब थे, वो पुलिस में केस फॉलो नहीं कर सके। तो कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान है भाई, सब कुछ भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना दोबारा वो टीवी चैनल पे आ गई और अब जो है ना उन्होंने मुफ्ती आज़म का मनसब भी संभाल लिया है और कुछ मुताला नहीं होता, कोई स्टडी नहीं करते। यही गरीदा फ़ारूकी साहिबा थी जो पेपरा की जो एब्रेविएशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता सकी और पूरे का पूरा प्रोग्राम पेपरा पे कर दिया था। व्हाट डज़ दैट मीन कि जो कंटेंट प्रोड्यूसर होता है उन्होंने जो लिख के दे दिया, इन लकीर के फ़कीरों ने जो है ना पेपरा के ऊपर पूरा प्रोग्राम कर दिया, और जब उनसे एब्रेविएशन पूछा गया, मुखफ़्फ़ पूछा गया, तो उनको इल्म ही नहीं था। और इन एंकरों को, नाजरीन, बहुत सारे एंकर्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए कोई मुझे ये ना बताया कि कितने काबिल हैं ये, ठीक है। चंद एक ऐसे हैं, वेरी फ्यू एक्सेप्शन, बखुदा इन लोगों का इतना सतही नॉलेज होता है, जो प्रोग्राम ये कंडक्ट करते हैं इतना सतही नॉलेज होता है कि आप अगर इनके करीब आ जाएं तो सर पीटते हुए रह जाएंगे कि ये कौन से लोग हैं और तनख्वाहें कितनी ले रहे हैं। 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए जो है ना ये तनख्वाहें ले रहे होते हैं। अपने शोबे में इनको बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं होता, मईशत का बुनियादी इल्म नहीं होता, मज़हब का बुनियादी इल्म नहीं होता, समाजी उलूम का बुनियादी इल्म नहीं होता। 90% एंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ। अब मैं ज़ाहिर है वो बातें दोहराना नहीं चाहता, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोफेशनलिज्म का तकाजा भी होती हैं। और दूसरी बात यह कि गरीदा फ़ारूकी के बारे में आप ये भी रिसर्च कर लें कि एक साल में तकरीबन 10 से 12 प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उनके तब्दील हुए हैं। इनकी बदतमीज़ी की वजह से कोई जो है ना इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता। एक साल में इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में बहरहाल रिकॉर्ड कायम किया है बदतमीज़ी की शोबे में, और वो ये कि इनके साथ कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। इंसानी हुकूक नहीं है,
इंसानों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखना, लेकिन लेक्चर झाड़ने हैं अपने आप को सो कॉल्ड फ़िलासफ़र साबित करने के लिए। तो अफसोस की बात है, कुरानी हुक्म से सराहतन जो है ना ये साबित है कि कुर्बानी करना है, कुर्बानी जानवरों को ज़बह करना है। सूरह हज है नाज़रीन, उसकी आयत आप मुलाहिज़ा कर लें। और हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर कर दी है ताकि वो उन मवेशियों चौपायों पर जो अल्लाह ने उन्हें इनायत फरमाए हैं बवक्त ज़बह अल्लाह के नाम का ज़िक्र करें। ये एक आयत मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की है। सूरह हज की एक और आयत है, उसका तर्जमा देख लें। और जो शख्स अल्लाह ताला की निशानियों और यादगारों का पूरा एहतराम कायम रखे तो इन शायर का ये एहतराम दिलों की परहेज़गारी से हुआ करता है। दर्जनों ऐसी आयात हैं, अहादीस हैं कि अल्लाह पाक को ईद उल अज़हा के दिन, बड़ी ईद के दिन कुर्बानी से बढ़ के कोई अमल मकबूल नहीं है। एक हदीस में यह है कि क़यामत के दिन जो जानवर ज़बह किया है उसके सींग, उसके खुर्रे तक और उसके बालों के बराबर जो है वो सब लाए जाएंगे और बालों के बराबर जो है सवाब मिलेगा कुर्बानी करने वाले को। बिल्कुल ठीक है। इसके पस पर्दा जो है ना बिल्कुल मकसद ये है कि एक तो अनबिया से मोहब्बत पैदा होती है, अनबिया के वाक़यात की याद ताज़ा होती है। और मकसद ये भी है कि जिस वक्त अल्लाह पाक के लिए जान देने की बारी आए तो जान देने से दुरुग न किया जाए, अल्लाह पाक के लिए माल देने की बारी आए तो माल देने से गुरेज न किया जाए। इसके अलावा जज्बा इसार और खुलूस पैदा करना है, दूसरों का दुख दर्द का एहसास जो है ना आपके अंदर पैदा करना है। गोश्त आप गरीबों और यतीमों और मसाकीन में तकसीम करते हैं, ये उसके मकासद हैं। लेकिन कुर्बानी करना भी जो है ना ये उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, आप अपने जहन से जो है अल्लाह के हुक्म में तरमीम तहरीफ नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं कर सकते। ये शायरुल्लाह के ख़िलाफ़ है। और मैंने जैसे कहा कि दर्जनों अहादीस भी हैं, दर्जनों कुरान मजीद की आयात भी हैं, तो वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है, इसलिए जो है वो उस पर मैं बहस नहीं कर रहा। लेकिन रिज़ा फ़ारूकी को अपने इस अमल से रुजू कर लेना चाहिए। बुनियादी अपने सहाफ़त के हवाले से भी उनको बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं है, ये मेरा दावा है। आना चाहें तो यूट्यूब प्रोग्राम पे आ जाएं, दो हाथ कर लेते हैं भाई, उसमें भी दो हाथ कर लेते हैं, कोई मज़ायका तो नहीं है, देख लेगी दुनिया। 90% एंकर्स को तो मेरा चैलेंज है। 10% ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि जो मुताला करते हैं और डेफिनेटली उनको बहुत सारी बातों का इल्म होता है और इस तरह वो फ़िलासफ़र बनने की भी फिर कोशिश नहीं करते। तो अब नाज़रीन, कुर्बानी के मुआशी फ़ायदे क्या हैं, उस हवाले से कल की एक वीडियो मैंने अपलोड की है इसी टॉपिक पे, आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने दर्जनों फ़ायदे बताए हैं मईशत के हवाले से कि कुर्बानी के क्या फ़ायदे हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें चंद बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ मैंने पेश किए हैं। आज की इस वीडियो में नाज़रीन जो है फ़िल वक्त इतनी गुजारिशात पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।